कासिम जी ने एक अच्छी बात कही कि बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहिए कि मांगना अलग चीज है और अड़ जाना अलग चीज है और मिलना उससे अलग चीज है। लेकिन एक बात जो आपने भी क्लियर की और आपने अवधेश पासी की बात भी की, जो अवधेश कुमार कह रहे थे ना, ये दरअसल लड़ाई को बहुत ऊपर दिखा रहे हैं। आज भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और बोले क्या हुआ, लड़ाई खत्म हो गई है, तकरार खत्म हो गई है कि बैठा दिया गया, बगावत रोक दी गई। मतलब वो उस जाति वाले मुद्दे को उठाते हैं और साथ में बीजेपी के अंदर जो ये टॉप लेवल पे लड़ाई दिखाने की कोशिश करते हैं, वो इस एस्पेक्ट को भी नहीं मरने दे रहे हैं। नहीं देखिए, अभी और ये इसमें जो है सारे जो राजनीतिक दांव पेच जो है खेले जा रहे हैं। जिस तरीके से बहुत बुरी तरीके से अगर मिल्कीपुर में देखें तो एक अवधेश पासवान के करीबी जो उनके ऊपर जिस प्रकार से एक महिला के शोषण का आरोप लगता है, और अभी कटहर जो एक बहुत महत्वपूर्ण सीट वो भी है, वहां पे जिस तरीके से करहल। जो है, हाँ करहल, सॉरी करहल, वहां पे भी जिस तरीके से एक चार्जेस लगाए जाते हैं, तो ये चुनाव बहुत प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है निश्चित रूप से। और खासकर जो 13 विधानसभाओं की जो अभी 22 वोट्स हुए थे, उपचुनाव हुए थे, उसमें 10 जिस हार गए। प्रकार से नतीजे है, और वो 2024 के 4 जून के नतीजे को और आगे बढ़ाते हैं, उससे जो नैरेटिव सेट हुआ था उसको जी, और आगे बढ़ाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस पे रोक लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन मुझे आ, लगता है कि ये आप चुनाव एक अगर इंपॉर्टेंट बात कह रहे हो महाराष्ट्र, उसमें, मैं ये आप उसी पे जवाब, मैं शायद इसमें अगर आपको जोड़ पाए, वो अब जो अदर रूलिंग पार्टी है या विपक्ष की या अदर रूल स्टेट है, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बना रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे मिल्कीपुर का किस्सा हो, चाहे कन्नौज का किस्सा हो। जबकि कन्नौज में अभी बीजेपी नेता जो उसकी बुआ है पीड़िता की, उसके खिलाफ भी एफआईआर हो गई। दरअसल जो यूएसपी है, कम से कम यूपी में लॉ एंड ऑर्डर ही सबसे बड़ी है और उस पे बैंक करके ही योगी जी जीत पाएंगे। अगर ये सेकेंडरी रहेगा, पहला उनका वही है जो हमेशा से रहा है। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि अगर बीजेपी की उत्तर प्रदेश में बात करें तो बीजेपी के लिए बेस्ट बेट जिसको कहते हैं, उनके तुरुप का इक्का योगी आदित्यनाथ ही हैं। इसीलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है। उनसे बड़ा अगर हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व के जो कोर आइडियोलॉजी है, कोर विचारधारा है, वो अपने आप में वो व्यक्तित्व ही जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो उनसे बड़ा मुझे नहीं लगता है कि कोई जो है नेता है जो इस चुनाव में या 2027 के चुनाव में या आने वाले चुनाव में। हाँ, लेकिन जो ये अंतर विरोध के स्वर आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व को, जैसे आपने अभी चर्चा की कि अनुप्रिया पटेल की चिट्ठियां, जो संजय निषाद ने कई बार मुद्दे उठाए कि जो जी, सरकारी नौकरियों वाला, ये मुद्दे जो है, जबकि उन्होंने उसको काउंटर करने की कोशिश की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि किस प्रकार से जो सारे विरोधी डाटा दलों की जारी हो गए तुरंत ही। आप सही कह रहे हाँ हैं। वही मैं कह हाँ जी, वही कह रहा हूँ कि उनके उसमें कभी भी नहीं रिजर्वेशन की बात मानी गई, लेकिन हमारे उसमें तो वो, देखिए आरक्षण ऐसा मुद्दा है जो मैं बार बार कहता हूं, जिससे बीजेपी, आरक्षण और जाति ऐसे मुद्दे हैं जिससे बीजेपी एक अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहे तो वो बचना चाहती है। दूर भागती है। हालांकि उस जाति को स्थानीय स्तर पे जो चाहे वो ओपी राजभर की सुबह सपा हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, वो स्थानीय स्तर पे उनके साथ सामंजस्य बैठा के उनका वोट लेना चाहते हैं। लेकिन उनको लगता है कि इतना टची मुद्दा है जाति और कास्ट सेंसस, वो अगर अपने आप में उभर के आ गया तो वो कहीं न कहीं उनके उनके हाथ से जो है संभालना बड़ा मुश्किल होगा। तो जी, इसीलिए उस मुद्दे से हमेशा भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि दूर रहे। चाहे आप देखिए कि ओबीसी की बात हुई तो उन्होंने नेशनल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। दिया। तमाम जो है ओबीसी को सरकार में, संगठन में, अन्य संस्थाओं में उन्होंने उनको प्रतिनिधित्व दिया। तो कहीं पे भी फिर एक मुद्दा आया जो है, खासकर आप देखें कि जिस प्रकार से 2019 के पहले जिस प्रकार से आर्थिक आरक्षण जो है लाया गया, जी, तो ये कि ये मुद्दा उभरे नहीं।
अगर ये आरक्षण और जाति का मुद्दा अगर उभरता है, तो वो जो सोशल जस्टिस की पार्टीज हैं, सोशल इंजीनियरिंग की बात करने वाली पार्टी जो है, उदारवादी जो समाजवादी व्यवस्था की बात करने वाली पार्टीज हैं, उनको इसमें एज मिल सकता है। तो उनकी निरंतर ये कोशिश रहती है कि हम इस मुद्दे को से अपने आप को किसी भी तरीके से जो है बचा के रखें। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के साथ जो वापस गठबंधन हुआ, उसमें एक प्रमुख बात रही कि इस पूरे मुद्दे के जनक जो हैं, अगर हम फिलहाल देखें, उनको ही कोऑप्ट कर लिया जाए, अपने साथ ले लिया जाए, जिससे ये मुद्दा खत्म हो जाए। हालांकि वो बहुत मगर वो खत्म होता नहीं है महेंद्र जी। एक बात, उत्तर प्रदेश में वो काम नहीं आया, वो चीज जिस प्रकार से नहीं, बिहार में भी झटका लगा, 8 सीटें कम हुई। मैं जी अनिल जी से पूछ लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में भी देखिए कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशंस किए, उसका उन्हें बहुत फायदा मिला, और उससे एक संदेश ये गया कि हम ठीक है, बड़ी बड़े जो है इन जाति के जो रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को घोषित करते हैं, उनके साथ हमारा गठबंधन नहीं है, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो निषाद हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, लेकिन हमने उनके नेताओं को, हमने आपके जो है नेताओं को हमने टिकट दिए हैं जो स्थानीय स्तर पे लोकप्रिय हैं आपके बीच में। तो ये एक मुद्दा रहा जो जिसकी वजह से जो एक कास्ट सेंसस वाली बात हुई, संविधान बदल देने वाला जो नैरेटिव सेट किया गया, वो काम कर गया उत्तर प्रदेश में। और खासकर उस बेल्ट में जहां इन जातियों की अगर राजनीतिक रूप से देखें, चुनावी राजनीति की बात करें, तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, हमेशा से रही है। और शायद यही वजह है कि कासिम साहब बता रहे थे कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी कभी भी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं रही है, और उसके पीछे कारण यही रहा है कि जब जब हिंदुत्व का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट रहा है, तभी आप अयोध्या जैसी सीटें जीत सकते हैं, जहां पे जाति समीकरण, अगर हम पुरानी भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक जो बेस, सोशल बेस से तुलना करें, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं खड़ी होती है, लेकिन उसने भी अपना सोशल बेस एक्सपेंड किया है। इसको भी कोई खारिज नहीं कर सकता कि बहुत बड़े एक ओबीसी और दलित मैं एक बार अनिल जी से आपकी बात का ले लेता हूं। अनिल जी, दो बातें हैं। एक जी जो सबसे बड़ी बात अवधेश प्रसाद ने कही कटेरी को लेकर, ये और मिल्कीपुर को लेकर, कि दरअसल बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई है, आप लोग सहयोगी हैं। आपको क्या लगता है, पहला सवाल, कि अंदर इस बात का है गतिरोध बड़े नेताओं में? क्योंकि अब वो प्रत्यक्ष भी है कि केशव प्रसाद मीटिंग में नहीं जाते हैं, ब्रजेश पाठक नहीं जाते हैं, या जिस तरीके से चिट्ठियां बाहर आई, लेकिन आप लोग सहयोगियों के तौर पर क्या देखते हैं, इसका घाटा हो रहा है? एक बात। दूसरा, वाकई में कोई ये चर्चा है जो अब की ये नैरेटिव समाजवादी पार्टी खड़ा कर रही है कि लड़ाई है और योगी जी को हटाने की तैयारी है, जो आरोप इन्होंने लगाया अवधेश प्रसाद ने? देखिए, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है जी। और सारा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन योगी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है, बहुत ही ताकत के साथ। और जहां तक आपने देखा ही है कि पूरा प्रदेश योगी जी का नेतृत्व स्वीकार करता है। जहां तक गठबंधन की बात है, तो अभी अशोक जी ने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी पाइथन और इस तरह की बात, तो आप ये देखें ना कि अभी जो 2024 के चुनाव हुए हैं, 2024 के चुनाव में हमारी जो गठबंधन की पार्टियां थी लोकसभा में पहुंची हैं, जैसे अपना दल पहुंची और रालोद, तो इन सभी 1, 2, 3 सीटों से जीत करके लोग पहुंचे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया। तो कहीं भी आज उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं, किसी और प्रदेश में भी देख सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पे इस तरह के जो आरोप लगाए जाते हैं, ये आरोप पूरी तरीके से निराधार है और एक छल और छद्म का जो भाव फैलाने का काम है। और अभी जो कुछ भी बीच में रहा हो, लेकिन आज के डेट में ये आप भी मानते हैं कुछ है, मुख्यमंत्री जी बीच में रहा है कुछ पूरा ये त्रिपाठी जी, आप बात मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ लोगों ने फैलाने की बात की, नहीं, ऐसा कुछ लोगों ने फैलाने की बात की, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने नजदीक से देखा है इस तरह की बातें। व्यक्तिगत स्तर पे कुछ कारण हो सकते हो, लेकिन जहां तक संगठन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
और योगी जी के नेतृत्व में एनडीए का बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य चल रहा है। ठीक है, तो और आप देख रहे होंगे जी कि बात कंप्लीट कीजिए, आपकी आवाज जी बताएं। कट रही है बार बार। जी बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि जो अवधेश प्रसाद लगातार कटेरी के लेके इन्होंने दावा किया और अशोक यादव भी चाह रहे हैं कि ये सीट आपको मिले, निषाद जी मांग रहे हैं। दरअसल वो चाह रहे हैं कि बड़ा चेहरा बीजेपी ना लड़े, फिर वो सीएम योगी उस मेहनत से लड़ेंगे नहीं। अगर मिलती है आपको कटेरी तो इनको लग रहा है कटेरी इनको जीतना ज्यादा आसान रहेगा। देखिए, कटेहरी की सीट तो बहुत मार्जिनल वोट से लालजी वर्मा जी जीते थे और नहीं, अवधेश कुमार जी जो हमारे 7,000 निषाद कुछ पार्टी के वोटों से प्रत्याशी थी। थे, मात्र हाँ 7,600 कुछ वोटों से जी जी हारे थे। तो ये बहुत मार्जिनल है और इसमें जब योगी जी को उसको मिला हुआ है तो निश्चित रूप से प्रत्याशी कोई भी हो, पार्टी लड़ेगी, प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। पार्टी पूरी ताकत से उस सीट को जीतने का मादा रखती है और जो ये कहा जा रहा है तो अवसर आएगा, दिखाई पड़ेगा। और उसी प्रकार से मिल्कीपुर सीट को आप देख रहे होंगे कि अभी जी। लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद जी जो मिल्कीपुर सीट में जीते हैं तो बहुत मार्जिनल वोट से वहां भी जीते हैं। नहीं वो तो बात निश्चित कासिम रूप भाई से ने कही, दोनों लेकिन सीटें एक बात ये भाजपा भी की है वो झोली में लगातार रहेंगी। उस सीट का प्रतिनिधित्व 7 बार से कर रहे हैं। ये भी एक मिल्कीपुर नहीं हाँ, ये बनने के बाद 3 बार से 2 बार से कर रहे हैं वो 2 बार जीते, हाँ, 1 बार हारे हैं। 7 बार से वो बीकापुर जो बन गई है, बीकापुर वो में कर रहे सोहावल थे। हुआ ठीक, करती थी, वहां से। जी 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 2009 परसिमन के बाद 8 परसिमन के बाद चेंज हो गई है। तो वो दावा तो कर ही रहे हैं अनिल जी। आवाज कट गई थी। देखिए, वो ये तो सच बात है कि उन्होंने लगातार 7 बार वो मिल्कीपुर से जीता है। नहीं मिल्कीपुर से नहीं, बीकापुर से, सॉरी सॉरी अच्छा, बीकापुर से वो 7 बार बीकापुर से जीते हैं। अब मिल्कीपुर से पिछली बार जीते थे जी। तो ये जो अभी लोकसभा में परिणाम आए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को लूज किया था, उसके बावजूद मिल्कीपुर में बहुत मार्जिन कम था। तो इस वजह से जब उपचुनाव होंगे तो उसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पक्ष में आएंगे और पूरी ताकत से हम लोग लड़ेंगे। ठीक है अनिल जी, मैं एक सवाल, ये प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अशोक जी बैठे हैं। अशोक यादव जी, बहुत मजबूत ग्राउंड पे नहीं है। अगर मैं अपने दोनों, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, दूसरे राजनीतिक विश्लेषक हो, वरिष्ठ पत्रकार वो भी रहे हैं, उन लोगों का मानना है फैक्टर 2 ही काम कर रहे हैं महेंद्र जी का। एक जातिगत जनगणना आप उठा रहे हैं बार बार और दूसरा आरक्षण। अगर इन दोनों में कहीं भी कुछ चला गया इधर उधर तो आपको समस्या आएगी। 10 सीटों पर हाल वही है। हाँ, कुंदरकी आप कभी नहीं हारे हैं, बड़ा मुश्किल से 98 में एक बार हारे थे और करहल नहीं हारे हैं। कटेरी पे बीजेपी मैंने कहा 91 में जीती, लेकिन इस बार समीकरण दूसरे हैं। उसमें आप नहीं रह सकते कि नहीं ये सीटें हमारी हैं, हम जीती जाएंगे। आप ये लड़ाई लगवा के तो जीत नहीं पाएंगे। और मैं ये मानता हूं कि हल्के फुल्के मुद्दे उठाने से बात बनेगी नहीं।